तो hello. Today we are going to discuss about the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन कंसेप्ट कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन जो अर्थ का होता है, भाई अर्थ पे क्या होता है कि हर डिफरेंट पोजीशन पे सरफेस पे हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, और बाय अगर हाइट पे की बात करेंगे, ठीक है, कुछ एच हाइट पे अगर बात करेंगे उसके एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, ठीक है। और अगर सरफेस है, अर्थ है, तो अर्थ के एच डी डी डेप्थ पे कितनी एक्सेलरेशन होगी, ये सब हमको बात करना है, ये सब डिस्कशन करना है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमको फोकस करना है। तो पहला टॉपिक रहेगा, मतलब पहला क्या है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैसा होता है, ठीक है। और इफेक्ट क्या देखना है कि भाई अगर अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, तो रोटेट करता है तो अर्थ हमारे पास इक्वेटर पे कैसा होगा, पोल पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सब को डिस्कशन करना है। तो पहला हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक जो हमारे पास है इस पे देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है ये हो जाएगा। तो फोकस है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। सपोज ये हमारा अर्थ है, उसकी रेडियस आर ई है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। ये हमारे पास सरफेस है। अब इस सरफेस पे हमारे पास जी कितनी होगी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, हम सरफेस पे मेंशन कर दे रहे हैं ई पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। तो आर ई जो होती है अर्थ की, ये फिक्स होती है, ये होती है 6 × 10 पावर, या बोल सकते हैं इसमें 6400 किलोमीटर, ये होती है आर ई। मास ऑफ द अर्थ जो होती है वो होती है 6 × 10 पावर 24 kg, ये होती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज Gm अपॉन आर ई स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ एंड आर ई स्क्वायर, ये होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो सरफेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू हमारे पास Gm अपॉन आर ई। अब क्या है कि भाई सपोज हमको क्या है, हमको नहीं मालूम है कि सरफेस पे रहेगा, ये चीज उठा के क्या करते हैं, यही चीज हम डायग्राम देखते हैं, उठा के अर्थ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारे सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास आर ई थी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, एच हाइट पे इसको ऊपर कर देते हैं। तो एच हाइट पे कितनी हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, मान लो हमारे पास ये पॉइंट क्या था, ए था, ये बी पॉइंट, तो एक्सेलरेशन जी एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा, ये कैसे देखते हैं भाई, एच हाइट पे होगा तो ओवरऑल हमारे पास इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगा टोटल हाइट। तो फॉर्मूला वही लगेगा, बट क्या है कि थोड़ा सा इसमें आर ई प्लस। अब हमको ये देखना जो हाइट है, जहाँ पे हम लोग सरफेस से एच हाइट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, वो रेडियस जो होती है अर्थ की रेडियस से बहुत बड़ी होती है, भाई बहुत बड़ी होती है, हाइट बहुत छोटा है, बहुत छोटे हाइट पर हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस की, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है इस पर कि प्रॉब्लम मतलब कि ये हमको देखना। अब जी एट द बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी, जी एट बी पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अगर टोटली बात कर सकते हैं इसमें, तो जी एट बी पॉइंट, या जी डैश बोलते हैं, जी एट द सरफेस, ओके, 1 - 2h अपॉन आर ई, ये हमारे पास हो जाता है, ये टर्म देखना है, ठीक है, ठीक। अब ये हमको एट बी पॉइंट, अब यही चीज़ को हम लोग बाय द वे हम बात करना चाहेंगे, ये फोकस कैसे करते हैं, भाई यही चीज़ को मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, अभी ये उठा के, ये हमारे पास अर्थ है। अब क्या करते हैं, ये हमारी रेडियस सी थी, तो यहाँ से यहाँ पे रेडियस सी थी आर ई, कुछ डी डेप्थ पे शिफ्ट करते हैं, डी डाउन करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये पॉइंट पे हमारे पास ये हम मेंशन कर रहे हैं, ये ओ है, ये हमारे पास सी पॉइंट है, जहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जी एट सी पॉइंट मतलब क्या है, डेप्थ बोल सकते हैं इसमें, डेप्थ, ये कितना हो जाएगा, तो इसमें ओवरऑल क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी हो जाएगा, आर ई माइनस डी, तो ये हो जाएगा। अब जी एट सी पॉइंट
हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है तो जी एम हो जाएगा हमारे पास आर माइनस डी, आर माइनस डी से क्यों रहे भाई, यहाँ पे हम आर माइनस डी कर रहे हैं, वही चीज़ है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है और आर क्यूब है। ओके, अब इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं कि तो जी एट डेप्थ हो जाएगा, जी डेप्थ डी करते हैं इक्वल टू ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर, ये हमारे पास हो जाएगा डी जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो मेन क्या है समझना है कि सरफेस पे कितना है, अर्थ के सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और एच हाइट पे हमारे पास कितना हो जाएगा जी एस 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे पास क्या है, अगर डेप्थ में है, अगर अर्थ है उसके डेप्थ में डी डेप्थ पे अगर जाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है जी सरफेस की 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो अब तीनों कंसेप्ट हो गया एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता ही है। अब ये अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई क्वेश्चन का इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि भाई देखिए अर्थ क्या होता है, अर्थ तो हम रोटेट करता है, हमको ये मालूम है अर्थ रोटेट करता है, तो रोटेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमको देखना है। अच्छा, इससे पहले रोटेशन से थोड़ा सा पहले मैं ये थोड़ा सा और भी कंसेप्ट बताता हूँ। अगर किसी भी प्लैनेट का मटेरियल सेम है, फॉर टू प्लैनेट सेम मटेरियल, ओके, तो क्या होता है जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब कहने का सेंस है अगर जीवन किसी भी प्लैनेट का उसकी रेडियस हमारे पास जीवन दिया है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग r1 रेडियस है और g2 दिया उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है r2 रेडियस है। तो क्या है इसमें एक कंसेप्ट बन गया, मतलब कि बिल्डअप कि मतलब अगर एक का दिया है दूसरे का g2 निकालना है, r1 r2 गिवन है, तो रेशियो हम इस रेशियो से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द टू प्लैनेट हैविंग द सेम मटेरियल, ओके, तो ये देखना है। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास जी की वैल्यू कितनी होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है सरफेस पे। ठीक है, अब क्या होता है वेरिएशन, ये तो हम समझ में आ रहा है कि भाई सरफेस पे इतना है। अब जी क्या होता है कि मून पे अगर चले जाए तो जी का में चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर मून पे जाएंगे जी मून पे कितना हो जाएगा हमारे पास m, ठीक है, वो हो जाती है जी सरफेस बाई 6, मतलब 1/6 ऑफ द सरफेस कितना है कि भाई 9.8 बाई 6 टाइम हो जाता है मून पे। क्यों हो जाता है, एक्चुअली क्या है कि भाई हमको मालूम है जी का फॉर्मूला होता है जी अपॉन आर स्क्वायर, एक जनरलाइज। अब क्या है कि भाई मून पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है उसका मास भी चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट क्या है मून हो जाएगा तो वहाँ पे मास भी चेंज हो जाएगा और रेडियस भी चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर बात करूँगा वहाँ पे क्या है मून की जो मास होती है, मास ऑफ द मून जो है वो होता है 7.3 into 10 power 22, ओके, 10 power 22 kg, ओके। और रेडियस ऑफ मून जो होती है, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हमारे पास 1.74 into 10 power 6 मीटर। ये हमारे पास ये रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा। तो इसके वजह से इसमें क्या हो जाता है जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/6 हो जाती है एट द सरफेस। ओके, तो ये हमको फोकस करना है। ओके, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में
इफेक्ट क्या होगी, रोटेशन का, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको ये देखना है भाई, जो वैल्यू होती है जी इक्वल टू जी डैश का मतलब सरफेस का आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जी हमारे पास क्या है, जी डैश जो है एक्सेलरेशन एट सरफेस, ठीक है। सरफेस में 9.8 होती है, ये हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू एट द सरफेस 9.8, ठीक है। तो अभी क्या है कि भाई रोटेशन करेगा तो भाई रोटेशन में इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, हमको क्या है कि अर्थ जो होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो इसमें क्या होगा भाई, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो उसमें ये पॉइंट जो होगी हमारे पास क्या होगी, इक्वेटर पॉइंट होगी, इक्वेटर होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगी, पोल हो जाएगी, ठीक है, पोल हो जाएगी, इक्वेटर और पोल। अब क्या होता है, इक्वेटर पे जो हमारे पास एंगल होती है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री। अब कॉस लैम्डा की वैल्यू 0 क्या होती है भाई, 1 होती है। तो जो एट इक्वेटर जी की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, जी डैश माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी डैश माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास एट द इक्वेटर। अब यही बात अगर हम लोग क्या करते हैं, पोल पे बात करते हैं, एक पोल पे कितने एक्सेलरेशन होगा ये बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे पोल का एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, ओके। तो एट पोल की बात करेंगे, एट पोल। अब हमारे पास लैम्डा जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हमारे पास क्या होती है, 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगी, एट इक्वेटर जो होगी उस सरफेस के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी, जो जितना सरफेस पे हमारी एक्सेलरेशन होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, पोल पे इक्वेशन एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन 3-4 वेरिएशन देख लिए कि हमारे पास कैसा इफेक्ट, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, रोटेशन का इफेक्ट समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं इसमें पॉइंट, हाँ ये पॉइंट बोल सकते हैं, ये अब ये देखना इसमें क्या है कि भाई जो जी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से तो हो जाएगा। अच्छा मेन हमारे पास एक और था जो स्टार्टिंग का टॉपिक था, मतलब बोल रहे थे उसमें, ये हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो कभी कभार ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से आ जाते हैं, जी की वैल्यू जो है GM/RE स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता था, 4/3 पाई जी रो आर। मतलब कहने का सेंस है यहाँ पे मास को जो है मास रो इनटू वॉल्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मास हो जाएगा, मास चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये चेंज करेंगे तो इस तरीके आएगा। तो ये भी फॉर्मूला है, यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि भाई जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि देखो 4/3 पाई ऑल आर कांस्टेंट, जी हमारे पास कांस्टेंट है, रो क्या होती है डेंसिटी, किसी भी अर्थ की रो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से ये कर लेंगे फाइंड आउट, ओके। कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इसमें एक वेरिएशन हम लोग और थोड़ा सा देख सकते हैं, ये हो जाएगा। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्या है बोल सकते हैं कि भाई हमको अभी तक क्या किए, अगर एक ओवरव्यू करते हैं, जी सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा GM/RE आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, जी एट एच हाइट पे, ठीक है।
जी एट एच हाइट पे करते हैं, या लिख देते हैं यहाँ पे जी एच हाइट पे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी सरफेस जी डैश 1 माइनस 2h अपॉन आर, ओके 2h अपॉन आर। तीसरा जो कंडीशन हो जाए क्या है, जी डेप्थ पे कितना होगा, जी सरफेस 1 माइनस डी अपॉन आर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि अगर h जो है वो r के इक्वल हो जाएगा, अगर h r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन पाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई h ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2h माइनस आर, ओके नहीं हाँ, ये यहाँ से अगर हम लोग ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, ये करते हैं इसमें, जी जो है जी डैश 1 ये बोल सकते हैं जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है कंडीशंस लिए थे, तब तो कंडीशन बनाए थे, एच बहुत स्मॉल है आर से, कंडीशन लेके करे थे, तो यहाँ पे जी डेप्थ जो है वो कितनी हो जाएगी, जी डेप्थ हमारे पास जी डेप्थ हो जाएगा। अच्छा यहाँ से कंडीशन बन जाएगा क्या, अगर h इक्वल टू आर ई हो जाएगा, तो h इक्वल टू आर ई हो जाएगा तो g जो हाइट पे हो जाएगी कितनी हो जाएगी, g बाई 4 हो जाएगा, सरफेस के 4th पावर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन ये हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, अगर ये हो जाएगा h जो है इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब अगर जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है इन्फिनिटी पे हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगी, अगर h टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो h टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इससे क्या हो जाएगा, g जो है g डैश या g एट हाइट पे निकालनी है, g इन्फिनिटी पे निकालेंगे वो 0 हो जाएगी, ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ओवरऑल इसमें कंडीशन नहीं बच सकती है। अब हमको डेप्थ वाला जो फॉर्मूला है जी डेप्थ, जनरलाइज फॉर्मूला को देखना है। जी डेप्थ पे हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, जी डेप्थ का जनरलाइज फॉर्मूला है, बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी सरफेस 1 h अपॉन आर ई, ये हमारे पास था। अब क्या बोलते हैं, अगर h, इफ कंडीशन क्या है, इफ h इक्वल टू आर ई हो जाता है तो क्या होगा, h इक्वल टू आर ई, तो g जो हो जाती है g डेप्थ पे वो 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई ये इक्वल 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ पे हमारे पास g की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, डेप्थ बोलो या तो सेंटर बोलो वो भी आप चल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए, यहाँ से कंक्लूजन यहाँ पे नोट डाउन, नोट पॉइंट बोल सकते हैं, नोट लिख देते हैं, तो g जो है g इज डिक्रीजेस with increase of height, increase or decrease of g is decreases with increase or decrease of height, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग क्या है, g हमेशा डिक्रीज या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है।